तो ये जो कहानी है ये उस समय की है जब अंजलिका को ये बात पता चल जाती है कि चंपक लाल और माधवी के बीच में कुछ चल रहा है। जब भी सोनू कॉलेज चली जाती और बिडू जो है कहीं बाहर निकल जाता तो अक्सर चंपक लाल जो है मिलने के बहाने ऐसे ही गुफ्तगू करने के बहाने जो है माधवी के पास जाता और अक्सर माधवी और इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा शारीरिक संबंध भी बनते। और ना ही सिर्फ इतना, कई बार तो अंजलिका ने इस बात को भी नोटिस किया कि चंपक लाल जो है वो अक्सर माधवी के यहाँ वहाँ हाथ रखता रहता है। एक दफ़ा एक फंक्शन के अंदर जब माधवी सबसे पीछे खड़ी थी, तो चंपक लाल सबसे पीछे जाके खड़ा हो गया और जानबूझ के अपने हाथों को जो है माधवी के नीचे वाली जगह यानी कि बट्स पे रख के हिलाने लग गया। इस बात से माधवी को काफ़ी अच्छा लगता था। माधवी और उसके बीच में जो ये संबंध थे, इसे अफेयर कहते हैं और ये बात कहीं न कहीं पता लग गया था अंजलिका को। अब होता ये है कि चंपकिया की ये बात जैसे ही अंजलिका को पता लगती है, तो अंजलिका के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, तो माधवी को जाके डरा दे और उसको पीछे हटने को कह दे, या दूसरा चंपकिया को जाके डरा दे और उसको पीछे हटने को कह दे। लेकिन अंजलिका जो है वो किसी और ही गुफ्तगू में हो जाती है। इनफैक्ट अंजलिका के दिमाग में कुछ और ही चलने लग जाता है। अंजलिका जो है पहले माधवी के पास जाती है और कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे और चंपकिया के बीच में क्या चल रहा है। माधवी घबराते हुए कहती है कि नहीं नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तभी अंजलिका कहती है कि ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल चुका है तो पता चल चुका है, मेरे पास कुछ तस्वीरें भी हैं और इनफैक्ट अगर तुम बोलोगी तो मैं फुटेज भी निकाल के दे सकती हूँ। माधवी इतना डर जाती है कि वो अंजिका के सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है और कहती है कि प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना, प्लीज़। तब अंजिका जो है उसको उठाती है और बिठाती है। वो कहती है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ जानना है। माधवी कहती है कि हाँ, हाँ, पूछिए क्या जानना है? तब अंजिका पूछती है कि क्या सही में चंपकिया इतना ज़्यादा अच्छा है बिस्तर पे यानी कि बेड पे, कि तुम उसके साथ इतना करीब हो गई? तब माधवी कहती है कि हाँ, वो सही में बहुत तेज़ है, बहुत स्टैमिना है और बहुत ज़्यादा देर तक मेरे साथ वो बिस्तर पे टिक पाता है। इनफैक्ट मुझे उसके साथ इतना अच्छा लगता है कि मैं कई बार उसके साथ खुद जाने को तैयार होती हूँ। अंजलिका जैसे ही ये बात सुनती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगी, लेकिन इसमें शर्त सिर्फ़ इतनी है कि अब से चंपकिया के साथ मैं भी ये सब करा करूँगी और ये बात तुम भी किसी को नहीं बताओगी। माधवी इस बात से शॉक हो जाती है। वो कहती है कि क्यों? मतलब आप क्यों? तब अंजिका कहती है कि मैं भी अपने सुख को ढूँढ रही हूँ। मेरे शारीरिक जो है ज़रूरतों को जो है तारका पूरा नहीं कर पा रहा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना चंपकिया से ही मदद लिया जाए। तब माधवी कहती है कि हाँ, हाँ, बिल्कुल, इसमें क्या पूछना, आप जाइए। तब इसके बाद अंजलिका जो है वो पहुँचती है चंपकिया के पास। वहाँ पर वो देखती है कि जो झटका है, वो दुकान के लिए निकल ही रहा होता है। वो थोड़ा इंतज़ार करती है। झटका कहता है कि आपको मेरे से कोई काम है तो आप बताइए। तब अजय कहती है कि नहीं, नहीं, मुझे आपसे कोई काम नहीं है, आप जाइए, मुझे एक्चुअली चंपकिया से काम था, चंपक चाचा से काम था, आप जा सकते हैं। इसके बाद झटका जो है थोड़ा जल्दी में होता है, वो निकल जाता है। अब झटका जैसे ही निकलता है तो चंपकिया वहाँ बैठा होता है। अंजलिका जो है वो जाके उसकी गोद में बैठ जाती है। चंपकिया एकदम से खड़ा होता है और कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम? तब अंजिका कहती है कि क्यों? तुम्हारी गोद में माधवी बैठेगी तभी बैठने दोगे, मुझे नहीं बैठने दोगे। ये सुनने के बाद चंपकिया सारी बात समझ जाता है कि कहीं न कहीं अंजिका को पता चल चुका है। लेकिन फिर भी वो अनजान बनने का कोशिश नाटक करता है। लेकिन इसके बाद अंजलिका उसको बताती है कि किस तरह से उसको ये सारी बात पता चली, किस तरह से उसने माधवी को बोला। इसके बाद चंपकिया सिर्फ़ एक बात बोलता है, वो कहता है कि अगर तुम डायरेक्ट मेरे पास भी आती और मुझे अगर पता होता कि तुम भी मेरे साथ ये चाहती हो, तो शायद अभी तक हम बहुत बार कर चुके होते हैं। चलें फिर बेडरूम में।